नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैया सम्मान योजना पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, अगर आपका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर हो गया है तो पैसा कब मिलेगा। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट है, सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले पाने के लिए सरकारी जानकारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर क्या है। कोर्ट ने क्या जवाब मांग लिया है सरकार से। जी हां, सरकार से कोर्ट ने जवाब मांग लिया है कि भाई आप जो पैसे भेज रहे हो, कितने लोगों को पैसे भेज रहे हो, कितने पैसे भेज रहे हो, या फिर बस हवा हवाई बातें कर रहे हो। आपके पास पैसे हैं, देख रहे हो कहां से। सब कुछ जवाब मांगा है। नहीं हुआ अगर आपका भौतिक सत्यापन तो आप भी ये वीडियो जरूर देखिएगा। कल मिलेगा पैसा क्या? 28-29 को कहा गया, आज 28 तारीख। क्या आपके खाते में पैसा आया है या फिर कल आएगा? जी हां, बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा क्या है। सबसे पहले इस अपडेट पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना पर अब तक खर्च की गई राशि की मांगी पूरी जानकारी। यानी सरकार जो आंकड़े बता रही, भाई हमने 67 लाख को दिया, हमने 58 लाख को दिया, हमने 50 लाख को दिया, हमने इतना पैसा दिया, तो पूरी जानकारी मांगी है। भाई आप कितने पैसे दिए हो, कितने पैसे आपके पास है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। उसका जिनका जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, क्या आपको राशि मिलेगी, क्या अपडेट पूरा जानकारी मिलेगी, बस बने रहिएगा, ठीक है। और सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए सरकारी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बता दे रहा हूं, तब हर एक जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या है। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को यानी कल का दिन शिक्षा विभाग से जुड़े हर एक मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मैया सम्मान योजना के लिए अब तक खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी। आखिर क्यों? यहां पर एक मामले की सुनवाई कर रही थी, वहीं पर यहां पर देखिए मैया सम्मान से जुड़ी बात उठ गई, और उनमें खर्च की गई कितनी अब तक राशि खर्च की गई सरकार द्वारा, यह बात उठ गई है। अदालत ने पारित आदेश में सरकार से पूछा है कि मैया सम्मान जैसी योजना में सरकार कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है। यानी जो सरकार कह रही है ना आंकड़ा कि भाई हम इतने लोगों को दे रहे हैं, और लोग यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमको पैसा नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला, तो कितने लोगों को पैसा दे रही है सरकार से एग्जैक्ट जानकारी मांगे। अब सरकार हवाई हवाई बातें नहीं कर सकती है। और इस पर ध्यान दीजिए, और इस पर राशि खर्च की गई है, और इस पर कितनी राशि खर्च की गई है, यानी सरकार कितने लोगों को पैसा दिया है, इस पर कितनी। क्योंकि भाई ये तो आंकड़ा चलो हम बता दिए 58 लाख लोगों को दे दिए, कोई प्रूफ नहीं दिया गया था, तो अब सरकार ने इसका प्रूफ मांगा है कि कितने लोगों को दिया है, कितना पैसा दिया है। राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को निर्धारित की है। 6 फरवरी को पता चलेगा भाई झारखंड के कितने लोगों को यहां पर कितना पैसा दिया गया है। देख सकते हैं आगे, देखिए क्या लिखा है कि इस संबंध में रतन देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उनके पति राजशेखर तिवारी चतरा जिला में लाइब्रेरियन थे। मतलब ये एक्चुअली केस है कि भाई इनका पति रिटायर्ड हो चुके थे, बट इनका अभी तक 18.68 लाख रुपया बकाया है। इतना अभी तक सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा ये पैसा नहीं दी गई। तब देखिए यहां पर क्या है, चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त राशि के बकाया होने की भी बात स्वीकार की है। वहां के डीओ ने भी कहा हाँ भाई इनको पैसे नहीं मिले हैं। अब देखो क्या कहना है कोर्ट का। उनके शपथ पत्र में कहा गया कि सरकार से इस राशि का आवंटन नहीं हुआ है। प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया क्या कि एक और जरूरी लोगों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। यानी जो सच में पैसे जो बकाया है, भाई कोई काम कर रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, उनको पैसे नहीं है सरकार को देने के पास। सरकार के पास नौकरी के लिए पैसे नहीं है, चलो वो तो मैं ज्यादा बोल दिया नौकरी, लेकिन भाई यहां कहा जाए कि जो रिटायर्ड हो चुके उनको पैसे नहीं दिए गए। वहीं दूसरी ओर मुफ्त में राशि बांटी जा रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार से मैया सम्मान व अन्य राशि बांटने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि भाई सरकार कितना पैसा लोगों को दे रही है, कितने लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रही है। और ध्यान दीजिए आगे, अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, वही वाला अपडेट है कि मैया सम्मान जैसी योजनाओं के लिए कितने लोगों को कितने पैसे सीधे दिए गए, अब बताना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैया सम्मान योजना के सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं करने पर बीडीओ ने लगाई फटकार। इन सत्यापन कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जो आपको पता है ना भौतिक सत्यापन हो रहा है वो क्या है। देखिए मामला और कब पैसा मिलेगा। गोड्डा के प्रखंड सभागार में सोमवार को बीडीओ सह सीओ अभिनव कुमार ने 2 अलग अलग बैठक की यानी 2 मीटिंग किया। पहली बैठक मुखिया, पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ की। इसमें मैया सम्मान योजना के सत्यापन के प्रगति कार्य पर विस्तार से चर्चा की कि भाई किस कदर सत्यापन हो रहा है, आपने कितने लोगों को सत्यापन किया, आपने पूरा ब्लॉक का सत्यापन करवा लिया है
ये बात यहाँ पर पूछा गया है। आपके ब्लॉक में आपका सत्यापन हुआ है नहीं, कमेंट में जरूर बोलिएगा। सत्यापन का कार्य अब तक 100% पूरा नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया, क्योंकि सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया जितना जल्दी हो सके, संभव है जितना जल्दी, उतना जल्दी सभी का सत्यापित कर लिया जाए ताकि समय पे सभी को पैसा दिया जाए। लेकिन यहां पर बहुत किसी का सत्यापन अभी भी नहीं हुआ है। देखिए क्या है आगे, इसे लेकर और अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया गया। ठीक है, साथ ही किसी भी परिस्थिति में यहाँ की बेटी, ध्यान दीजिएगा ये चीज, साथ ही किसी भी परिस्थिति में यहाँ की बेटी जो ब्याह कर ससुराल चली गई है उसका सत्यापन नहीं करने की नसीहत दी। यानी जिनका शादी होकर ससुराल चल गई है उनका सत्यापन नहीं करने की बात की। यानी भाई शादी हो गया तो उनका हस्बैंड का नाम बदल गया है तो उनका सत्यापन नहीं करने की बात कह दिया कि अगर ऐसा कोई केस है तो उनका सत्यापन नहीं करो। आगे देखिए, साथ ही पंचायत सचिव को ही आवश्यक दस्तावेज में राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और निवासी प्रमाण पत्र के रूप में मुखिया और ग्राम प्रधान से अनुशंसित पत्र के साथ ही सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। यानी पंचायत सचिव अंतिम सत्यापन करेंगे है वो सही है या नहीं है। इसमें आंगनवाड़ी सेविका और मुखिया से, ध्यान दीजिएगा, मुखिया से केवल सहयोग लेने की बात कही। यानी बस आंगनवाड़ी सेविका और मुखिया से सहयोग लेने की बात कही। अब तक क्या हो रही थी ना, आंगनवाड़ी सेविका सब सत्यापन कर रही है, चलो भाई सही है तो सही है, लेकिन पंचायत सचिव खुद का कि आप सत्यापित कीजिए, बस उन लोगों का हेल्प लीजिए, आप अंतिम रूप से आप खुद सत्यापन कीजिए। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा सत्यापन के नाम पर लाभार्थियों से अपने पास दस्तावेज जमा लेने की शिकायत पर कहा कि सेविका के पास दस्तावेज जमा नहीं करना है, बल्कि प्रपत्र सेविका से पहचान पत्र कराने के उपरांत हर हाल में पंचायत सचिव से ही सत्यापन करने का निर्देश दिया। यानी सेविका लोग सत्यापन नहीं करेंगे, हर हाल में जो पंचायत सचिव है ना वही सत्यापन करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं क्या है कि सेविका के पास दस्तावेज जमा करने वाले पंचायत सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि हर हाल में पंचायत सचिव को ही मैया सम्मान योजना के लाभार्थी का सत्यापन करना है। दूसरी बैठक मुखिया और पंचायत सचिव के साथ की, भाई आप लोगों को सही से सत्यापन करना है। वही देख सकते हैं सरकार क्या कह रही है कि फंड की कमी नहीं है, सत्यापन के कारण हो रहा है विलंब। जो मुख्य है ना भाई यही है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है सही से, अभी तक सत्यापन नहीं हुआ और आप लोगों को पैसे इसलिए नहीं दिए जा रहे। तो आपका क्या भौतिक सत्यापन हो चुका है, कमेंट में जरूर बोलिएगा। क्या आपके जिले में, आपके प्रखंड में आपका सत्यापन हो चुका है? ठीक है, यहां पर ये देखिए ना, पुराने एवं नए आवेदन का सत्यापन कार्य अभी पूरा पुराने एवं नए आवेदन मिलाकर संख्या पहुंची 67 लाख, इसमें 58 हो चुके हैं सत्यापित। ठीक है, अब देखो ये तो सत्यापन पहले हुआ है, लेकिन अब भी फिर से भौतिक सत्यापन हो रहा है ना, तो वो भी बहुत का पूरा नहीं हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि बिना फॉर्म का भी शायद सत्यापन किया जा रहा हो, जैसे बोकारो में फॉर्म दिया गया था, तो हो सकता है आपके प्रखंड में फॉर्म ना मिले, बट मुखिया और सेविका के माध्यम से आपके बारे में जांच पड़ताल कर ले कि हाँ भाई ये नौकरी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, उनसे पूछ के आपके बारे में सत्यापित करते हैं, यहाँ करके यहाँ पर प्रखंड अधिकारी को भेज दे। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आपके पास फॉर्म अभी तक नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो बस इंतजार कीजिए, यहाँ पर आपका सत्यापन का फॉर्म अगर नहीं आया तो हो सकता है आपका सत्यापन हो चुका होगा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। और जो सरकार के द्वारा अंतिम तिथि बताई गई थी ना 28 और 29, ठीक है, 28 को तो पैसे नहीं मिला, अब अंतिम तिथि है 29, तो 29 को पता चलेगा सरकार बस खाना पूर्ति कर रही है, तिथि पर तिथि जारी कर रही है, या फिर सच में सरकार पैसे देने वाली है। ये कितना गलत बात है कि भाई बार बार तिथि जारी किया जा रहा है। आपको पैसा कोई एक डेट ले लो, चलो भाई 5 मार्च को ही देना है तो बोल दो 5 मार्च को भाई एक बार 3 महीने का दे देंगे, या फिर 5 फरवरी को दे देंगे हम दूसरा किस्त 2500 का। लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार डेट चेंज हो रहा है। पहले डेट हुआ कब? 15 जनवरी, भाई चलो लोग खुश हो गए 15 जनवरी को, 6 जनवरी को हम लोग को पहला किस्त मिल गया 2500 का, और 15 जनवरी को हम लोग का दूसरा किस्त मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर आया 20 से 25 जनवरी के बीच में किसी दिन जारी किया जाएगा, लेकिन भाई 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22, 23, 24 सब उठ गया, लेकिन नहीं मिला। फिर कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन बाद, यानी 28 और 29 को पैसे मिल सकता है। 28 को पैसे नहीं मिले, 29 तारीख लास्ट डेट है। अब देखिए पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी सरकार के यहाँ पर प्रश्न के घेरे में आ गई सरकार। वहीं यहाँ पर कोर्ट ने भी सरकार से पूछ दिया है सवाल कि भाई आप जो पैसे दे रहे हैं सच में कितने लोगों को पैसे दे रहे हैं, आप मुझे बताइए, और कितने पैसे दे रहे हैं। तो सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब सब कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाएंगे, और कल देख लीजिए आपके खाते में पैसे आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, हम भी खुश हो जाएंगे कि भाई चलो सच में पैसे देखें। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लोग बार बार तारीख सुन करके जा रहे हैं सामने कैफे में, चेक करवा रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एक दो गाली हम लोग को भी दे रहे हैं, भाई आप क्यों वीडियो बना। तो आप मेरा हम लोग का बस आप लोगों तक सरकारी न्यूज को पहुंचाना, सरकारी जानकारी के थ्रू से। तो बस बने रहते हैं इस चैनल में, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, अब तक जय हिंद, वंदे मातरम।